खबर अमरोहा से। अमरोहा के गजरोला औद्योगिक नगरी में अमन पब्लिक स्कूल बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एकमात्र स्थान माना जा रहा है, जहां पर बच्चों की शिक्षा को लेकर अध्यापक विशेष ध्यान देकर बच्चों को उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि गजरोला के खाद्य गुर्जर रोड स्थित अमन पब्लिक स्कूल में बच्चों की शिक्षा को लेकर अध्यापक सजग तरीके से कार्य कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है। वहीं इस बात को स्कूल के प्रबंधक शरीफ अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है, जिसमें शिक्षा ग्रहण करके छात्र एवं छात्राएं अधिकारी बनते हैं और शिक्षा देश की रीढ़ माना जाता है। वहीं उन्होंने अपनी बात को साझा करते हुए कहा कि मैं हर संभव यह प्रयास करता हूं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा ग्रहण हो। वे अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करते हुए अपने स्कूल, माता पिता, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर एक अच्छा अधिकारी बने। हालांकि शरीफ अख्तर समाज सेवा के कार्यों में भी अक्सर देखे जाते हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि समाज की जिस तरीके से हो वह मदद करनी चाहिए, चाहे वह शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वह अन्य किसी और भी माध्यम से समाज की मदद हो। जब हमने इसके बारे में उनसे वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही इस तरीके से कार्यों में रुचि रखता हूं और उसी को देखते हुए मेरे पिताजी अख्तर अली साहब ने इस स्कूल का संचालन इस मकसद से किया था कि कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जा सके। अख्तर अली बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका लगाव ही था कि उन्होंने समाज में पहले शिक्षा के अधिकार को खत्म करने के लिए अमन पब्लिक स्कूल की स्थापना की। आज मैं उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज में बेहतर शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, मैं आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर काम कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आगे उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आपको बता दूं कि प्रबंधक शरीफ अख्तर ने कहा कि छात्र एवं छात्राओं के पास सबसे बड़ा धन सिर्फ शिक्षा ही होती है, जिसे कोई भी बांट नहीं सकता। मैं सभी माता पिता से आग्रह करता हूं कि मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, ताकि वह एक अच्छा अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर बने और आपका नाम रोशन करें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अपने अधिकारों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रबंधक शरीफ अख्तर जी ने कहा कि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमें ज्ञान देती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी दिखाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा हमारी सोच, विचार और समाज में योगदान करने की क्षमता को विकसित करती है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है, किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है।
ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर, आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, गजरौला में शादी में दिया जाने वाला सभी सामान आसान एडवांस किस्तों पर उपलब्ध है, जैसे डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, स्टूल, चौकी, संदूक, अलमारी, टंकी, गद्दे, तकिए, कूलर, प्रेस, मिक्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 71 बर्तन का सेट, कंबल, बेड शीट, सिलाई मशीन, वो भी मात्र 11,500 रुपए प्रति माह की एडवांस किस्त पर, और पाएं 10,000 से 20,000 रुपए तक के सोने के उपहार बिल्कुल फ्री। स्कीम का फायदा उठाएं। ऑफिस फर्नीचर, मैट, पर्दे, प्लास्टिक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गद्दे की फुल रेंज, त्रिवेणी की अलमारी सेफ आदि। हमारे यहाँ पर सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, कॉर्नर सोफा आदि लकड़ी का फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार भी कराया जाता है। पता है वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, थाना बस्ती रोड, गजरौला, अमरोहा। एजेंट तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7950512345 और दूसरा है 9760921721।